हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, वीडियोज में बने रहिएगा। पूरी जानकारी बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप लोगों को इस गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है वो आई हुई है इसरो की तरफ से, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वॉरियर पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन 103 पोस्ट, यानी कि 103 पोस्ट टोटल जो वैकेंसी है वो है 103 पोस्ट। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसरो की तरफ से ये न्यू रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है। इसरो का मतलब होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी जो है, चलिए मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल सरल तरीके से समझाता हूँ। सरकारी रिजल्ट पे ये जॉब्स आई हुई है 9 अक्टूबर 2024 को 11:52 पर ये वैकेंसी अपडेट हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ विवरण आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो HSFC वॉरियर्स पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स। सरकारी रिजल्ट पे ये वैकेंसी अपडेट आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट डेट की सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं एप्लीकेशन विगेन, यानी कि ये जो भर्ती निकल के आई है वो कब से इसका फार्म ऑनलाइन डेट है, तो 19/9/2024 यानी कि 19 सितंबर 2024 से इस फार्म को अप्लाई किया जा रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23/10/2024 यानी कि 23 अक्टूबर 2024 तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें एग्ज़ाम फीस की, लास्ट डेट जो है वो है 23/10 यानी कि 23 अक्टूबर 2024। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें दोस्तों, तो पोस्ट कोड के हिसाब से ये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस है, अलग अलग पोस्ट कोड हैं। 101 से 14 पोस्ट तक जनरल, OBC और EWS के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। और आप जब भी इसका एग्ज़ाम देंगे तो रिफ़ंड आएगा 500 रुपये आफ्टर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद आपका 500 रुपये जो है वो वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग कैटेगरी की मेल एंड फीमेल के अलग अलग पेमेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए आगे मैं आप लोगों को इस वैकेंसी में सबसे मस्ट जो है, मेन जो है टॉपिक है वो मैं ITI से रिलेटेड बताता हूँ, ठीक है। तो इस वैकेंसी में ITI पास कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है, किस किस ट्रेड्स के कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है, सारा कुछ विवरण चलिए आगे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। 9 अक्टूबर 2024 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल रखा गया है पोस्ट कोड 25 और 26 के लिए। वहीं पे मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है पोस्ट कोड 4 से 9 तक। मैक्सिमम एज जो रखा गया है 35 ईयर्स तक ऑल अदर पोस्ट, यानी कि ITI की जो वैकेंसी आई है, ITI की जो पोस्ट निकल के आई है इसरो में, उस पोस्ट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर यानी कि 35 साल के कैंडिडेट्स इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ITI पास आउट किया है तो। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको ट्रेड्स दिखाता हूं कि ITI के कौन कौन से ट्रेड्स के कितनी कितनी सीटें हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन बी सबसे मेन टॉपिक है। टेक्नीशियन बी यानी कि 15 से 22 पोस्ट कोड है। 43 यानी कि टोटल जो पोस्ट है वो है 43, ठीक है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, यानी कि 10वीं के साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ड्राफ्ट्समैन बी के लिए भी 13 पोस्ट है
और क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम यानी कि 10वीं के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दो पोस्ट हैं जो कि ITI पास कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरी दोस्तों। तो ये है वो नोटिफिकेशन दोस्तों जो कि इसरो की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जो भी क्राइटेरिया दी गई है, जो भी नोटिफिकेशन पे डिटेल्स दिया हुआ है, उसको आप लोग पूरी सरल तरीके से उसको समझिए, पढ़िए, उसके बाद इस फार्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग है और इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी ITI पास कैंडिडेट्स के लिए भी निकाली गई है। 2 अलग अलग सीटें हैं दोस्तों, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी की पोस्ट है, जिसमें कि ITI पास कैंडिडेट्स को मौका मिला है इसरो में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों ये है वो नोटिफिकेशन, आप लोग इसमें देख सकते हैं और इसको आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उस पर क्या डिटेल्स है वो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जो वैकेंसी आई है इसरो की तरफ से उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट या फिर कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।